माकूल। दोस्तों माकूल को इंग्लिश में रीजनेबल कहते हैं। रीजनेबल, माकूल। टेल मी द रीजनेबल प्राइस, मुझे माकूल प्राइस बताएं। यानी रीजन का माना क्या होता है दोस्तों? वजह होना। जब हम इसके शुरू में एबल लगा देंगे तो इसका माना क्या होगा? माकूल, यानी ऐसी चीज जो माइंड भी एक्सेप्ट करे। रीजनेबल प्राइस, काबिल जिसको आप यानी पे भी कर सकें। रीजनेबल, माकूल। नुस्खे को इंग्लिश में रेसिपी कहते हैं। व्हाट इज द रेसिपी ऑफ बिरयानी, बिरयानी का नुस्खा क्या है? रेसिपी, इस वर्ड को कैसे बोलना है? रेसिपी। रेसिपी का माना क्या होता है? नुस्खा, यानी किसी भी डिश को बनाने का नुस्खा, किसी भी चीज को बनाने का नुस्खा। तजवीज को इंग्लिश में सजेशन कहते हैं। इसको सजेशन नहीं बोलना, सजेशन। बड़े ही धीमे लहजे में आपने इसको बोलना, सजेशन। गिव मी सम सजेशन, मुझे कुछ तजवीज दें। दोस्तों हसास को इंग्लिश में सेंसिटिव कहते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा हसास होते हैं तो इंग्लिश में ऐसे लोगों को सेंसिटिव कहा जाता है। आसिम इज अ वेरी सेंसिटिव बॉय, आसिम बहुत ज्यादा हसास लड़का है। वजन करना, वे। दोस्तों इस वर्ड को कैसे बोलना है? वे। यहां पर आपने जी और एच को साइलेंट रखना है। कैसे बोलेंगे? वे। आई वॉन्ट टू वी माई सेल्फ, मैं अपना वजन करना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखने वाला, ऑब्जर्वर। दोस्तों ऑब्जर्व का माना होता है मुशाहिदा करना, किसी भी चीज को देखना गौर से। अगर आप इसे एज ए नाउन यूज करना चाहते हैं तो आप इसे ऑब्जर्वर यूज करेंगे, देखने वाला या मुशाहिदा करने वाला। आसम इज अ कीन ऑब्जर्वर, आसम चीजों को बड़े गौर से देखने वाला है। बल्कि को इंग्लिश में रादर कहते हैं। शी इज रादर बिजी, वो कदरे मसरूफ है। अंदरूनी को इंग्लिश में इनर कहते हैं। इनर, शी हैज इनर पेन, उसे अंदरूनी दर्द है। इनर, अंदरूनी। सरगोशी करना, विस्पर। इस वर्ड को कैसे बोलना है? विस्पर। स्टॉप विस्परिंग, सरगोशी करना बंद करें। किसी को मुलाजमत से फारिग करना, इंग्लिश में अगर आप इसे एज ए वर्ब के तौर पर यूज करना चाहते हैं तो होगा रिटायर। ठीक है, यानी अगर आप मुलाजमत से फारिग हो जाते हैं, ठीक है, तो आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायर का माना होता है मुलाजमत से फारिग होना, ये हमारे पास एज ए वर्ब हो जाएगा। अगर आप इसे एज ए नाउन यूज करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट, मुलाजमत से फारिग होने का अमल। ही हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम हिज जॉब, उसने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली है। दुआ करना, प्रे। दोस्तों प्रे को हम दो तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, दुआ करना या नमाज पढ़ना। तो आप दोनों सिचुएशंस में प्रे का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम प्रेइंग एट द मोमेंट, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं? नमाज पढ़ रहा हूं या दुआ कर रहा हूं। दफन करने को इंग्लिश में बैरी कहते हैं। दोस्तों इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है गौर से सुन लीजिए। इस वर्ड को कैसे बोलना? बैरी, इसको बुरे नहीं बोलना, बैरी, दफन करना। अहम या नाजुक को इंग्लिश में क्रूशियल कहते हैं। दिस इज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट, ये बहुत अहम लम्हा है। उछालने को इंग्लिश में टॉस कहते हैं। मैच के शुरू होने से पहले टॉस किया जाता है, यानी एक कॉइन को उछाला जाता है। तो टॉस का माना क्या होता है? उछालना। यू शुड टॉस द कॉइन नाउ। घबराए हुए को इंग्लिश में नर्वस कहते हैं। नर्वस, नर्वस का माना क्या होता है? घबराया हुआ। शी सीम्स टू बी नर्वस टुडे, आज वो घबराई हुई लगती है। खास को इंग्लिश में पर्टिकुलर कहते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना है? पर्टिकुलर। दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर मैच, ये मैच बहुत खास है। फटने की आवाज को इंग्लिश में पॉप कहते हैं। जैसे कोई टायर वगैरह फट जाता है तो उस फटने की आवाज को इंग्लिश में पॉप कहा जाता है। मजबूत या भारी को इंग्लिश में सब्सटेंशियल कहते हैं। सब्सटेंशियल, फिर बोल रहा हूं, इस वर्ड को गौर से सुनिएगा, सब्सटेंशियल। बहाल करने को इंग्लिश में रिस्टोर कहते हैं। दोस्तों इस वर्ड को आपने कैसे बोलना है? रिस्टोर। और रिस्टोरेशन का माना होता है बहाली करने का अमल, यानी किसी भी चीज को, किसी भी काम को बहाल करने के अमल को इंग्लिश में रेस्टोरेशन कहते हैं। बातचीत करने को इंग्लिश में निगोशिएट कहते हैं। इस वर्ड को आपने ऐसे नहीं बोलना निगोटिएट, इस वर्ड को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, निगोशिएट। निगोशिएट, वी नीड टू निगोशिएट द थिंग्स नाउ। अब हमें चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए, हमें चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए।
निगोशिएट, निगोटिएट नहीं बोलना, ठीक है। तारीखदान को इंग्लिश में हिस्टोरियन कहते हैं, हिस्टोरियन। बहुत बड़े को इंग्लिश में जायंट कहते हैं। क्या बोलना इस वर्ड को? जायंट। तासुर को इंग्लिश में इंप्रेशन कहते हैं, इंप्रेशन। दैट वॉज अ गुड इंप्रेशन, वो एक अच्छा तासुर था। जवाब देने वाले को इंग्लिश में रिस्पोंडेंट कहते हैं। रिस्पॉन्ड का माना होता है जवाब देना, और रिस्पोंडेंट का माना क्या होगा? जवाब देने वाला। बोलने वाले को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो आई एम अ स्पीकर, आई एम स्पीकर। बोलने वाले को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, और स्पीक का माना होता है बोलना। रोजगारी को इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉय किसे कहते हैं? जो काम करता है, ठीक है। रफ्तार को इंग्लिश में पेस कहते हैं। जैसा कि जो कमेंटेटर्स हैं वो बॉलर्स की पेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस पेस को उर्दू में रफ्तार कहा जाता है। ईमानदार को इंग्लिश में ऑनेस्ट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने एच को साइलेंट रखना है, ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलना, ठीक है। इख्तिलाफ को इंग्लिश में डाइवर्सिटी कहते हैं, डाइवर्सिटी। फिर बोल रहा हूँ, डाइवर्सिटी। तबसरा करने को इंग्लिश में कमेंट कहते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं कमेंट, ये कमेंट नहीं है, कमेंट, कमेंट। तेजी से, रैपिडली। तेजी से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैपिडली। घुमाना या लिपेटने को इंग्लिश में रोल कहते हैं। किसी भी चीज को आप घुमाते हैं या उसको लिपेट देते हैं, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? रोल। गैर मौजूदगी को इंग्लिश में एब्सेंस कहते हैं, एब्सेंस। खाके को इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग। सख्त या शदीद को इंग्लिश में एक्सट्रीम कहते हैं। शी एक्सट्रीमली लव यू, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। एक्सट्रीम का माना क्या होता है? सख्त या शदीद। दोस्तों नीयत को इंग्लिश में इंटेंशन कहते हैं। आई हैव गुड इंटेंशन, मेरी अच्छी नीयत है। नीयत को इंग्लिश में इंटेंशन बोला जाता है। झूठा, फॉल्स। जैसे कि फॉल्स स्टेटमेंट, झूठा बयान। महफिल को इंग्लिश में कंसर्ट कहते हैं, कंसर्ट। लकड़ी का बना हुआ, वुडन, वुडन। तैयारी को इंग्लिश में प्रिपरेशन कहते हैं, प्रिपरेशन। वाजे को इंग्लिश में एपरेंट कहते हैं, एपरेंट। मैदे या पेट को इंग्लिश में स्टमक बोला जाता है, स्टमक। जांचना, टेस्टिंग। टेस्टिंग का माना क्या होता है? जांचना। दोस्तों कारोबार का आगाज करने वाला जो नया शख्स होता है उसे इंग्लिश में इंटरप्राइज कहते हैं, यानी ऐसा शख्स जो नए कारोबार का आगाज करता है। फौरन को इंग्लिश में इंस्टेंटली कहते हैं, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, फौरन। बांधने को इंग्लिश में बाइंड कहते हैं, बाइंड। बकसुआ, बक। बक का माना क्या होता है? बकसुआ। एस्टिमेट का माना होता है अंदाजा लगाना। किसी भी चीज के बारे में कोई अंदाजा लगाते हैं, इंग्लिश में हम जो वर्ड यूज करेंगे वो है एस्टिमेट। सिक्योर का माना होता है महफूज करना। ओकेजनली, कभी कभार। इस वर्ड को कैसे बोलना है? ओकेजनली, ओकेजनली, कभी कभार। जल्द या अनकरीब को इंग्लिश में सून कहते हैं, सून। मशवरा देने वाला, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट। देखने वाले को इंग्लिश में व्यूअर कहते हैं, व्यूअर। तामीर करना, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट। नुमाइश को इंग्लिश में एग्जीबिशन कहते हैं, एग्जीबिशन। मदद करना, असिस्ट। मुहैया करना, सप्लाई। गले लगाना, एम्ब्रेस। मजलिस या जमात को इंग्लिश में कन्वेंशन कहते हैं, कन्वेंशन। मुकाबला करना या रोकने को इंग्लिश में रेजिस्ट कहते हैं। ये रेसिस्ट नहीं होगा, रेजिस्ट, रेजिस्ट। लुग़वी माना में लिटरली, लिटरली का माना क्या होता है? लुग़वी माना जो असल माना होता है, लुग़वी। गीले को इंग्लिश में वेट कहते हैं, वेट। मुख्तलिफ या अलग को इंग्लिश में अनलाइक कहते हैं, अनलाइक। परेशानी को इंग्लिश में एंग्जाइटी कहा जाता है, एंग्जाइटी। मज़हर कुदरत या किसी अजूबे को इंग्लिश में फेनोमेनन कहते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना है? फेनोमेनन, फेनोमेनन। मारना या हड़ताल को इंग्लिश में स्ट्राइक कहते हैं, स्ट्राइक। डिग का माना होता है खोदना।
क्रॉप का माना होता है फसल काटना। पब्लिकेशन, इशाअत, यानी कोई बुक वगैरह आप लिखते हैं तो उसकी आप इशाअत करते हैं तो इंग्लिश में उसे पब्लिकेशन कहा जाता है। ड्यू, वाजिबुल अदा, यानी ऐसी रकम जो आप पर वाजिब होती है, आपने उसको अदा करना होता है तो उसे इंग्लिश में ड्यू कहा जाता है। पहचान या शिनाख्त को इंग्लिश में रिकग्निशन कहते हैं। रिकग्निशन। दोशीज़ा को इंग्लिश में टीनेजर कहते हैं। साथ जाने को इंग्लिश में अकम्पनी कहते हैं। किसी के साथ जाना अकम्पनी। बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर, परफेक्टली। इशारे को इंग्लिश में इम्प्लीकेशन कहते हैं। इम्प्लीकेशन, इशारा। चाय के चम्मच को इंग्लिश में टीस्पून कहते हैं। बेल्ट को उर्दू में पटा कहा जाता है। इमिग्रेशन, हिजरत, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने को इंग्लिश में इमिग्रेशन कहते हैं। रिश्तेदार को इंग्लिश में रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव। हुक्म मानने वाले गिरोह को इंग्लिश में पर्सनल कहते हैं। इसको आपने पर्सनल नहीं बोलना, पर्सनल। गौर से देखना या हम उम्र को दोस्तों इंग्लिश में पीर कहा जाता है। इस वर्ड को कैसे बोलना है? पीर। करीब को इंग्लिश में नियर बाई कहते हैं। आसान या हमवार करना, स्मूथ। कैदी को इंग्लिश में प्रिजनर कहते हैं। प्रिजनर। वुसअत को इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन। सरसरी, नज़र डालने को इंग्लिश में ग्लैंस कहते हैं। ग्लैंस। खालिस को इंग्लिश में प्योर कहते हैं। सामना करना, कन्फ्रंट, मुकाबला करना या सामना करना। यकीनन, बिलाशुबा, श्योरली। श्योरली। शोहरत को इंग्लिश में रेप्यूटेशन कहते हैं। रेप्यूटेशन। इत्तेहादी कौम को इंग्लिश में एले कहते हैं। एले। ब्लॉक, रुकावट। ऑब्जेक्टिव, मकसद। खसारा या कमी को इंग्लिश में डेफिसिट कहते हैं। एक्सेप्शन, किसी को रियायत होती है तो उसे इंग्लिश में एक्सेप्शन कहा जाता है। एक्सेप्शन, रियायत या मासिवाय। काबिल या अहल को इंग्लिश में कैपेबल कहते हैं। तजर्बेकार फौजी, वेटरन। मुस्तकिल, कांस्टेंट। नाम नेहाद, सो कॉल्ड, ये वाला वर्ड आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाम नेहाद। मजबूती से, स्ट्रांगली।